लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु हमारी शक्तियाँ पूछती हैं कि हमारे विवाह की वर्षगांठ कब है, तो तुम्हारी तो विवाह की तिथि ही नहीं है, जिसका उत्तर नहीं मैं दे पाती हूँ और मैं समझ भी नहीं पाती हूँ। तो नारायण भगवान ने कहा देवी आज बहुत अच्छा मौका है, तुम समुद्र को अपना पिता बना करके पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओ और हम लोग फिर आज ही विवाह कर लेंगे। तो हमारे विवाह का जो लोग मंगल उत्सव नहीं देख सके वो देख लेंगे और यही मनाया जाएगा। लक्ष्मी नारायण की आज्ञा को स्वीकार करके और लक्ष्मी जी नारायण भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके समुद्र से प्रकट होकर के आ गई और स्वयंवर की लीला करने लगी। पंक्ति में सारे लोग बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा जो मुझे नहीं चाहता है उसके साथ मेरा विवाह हुआ, क्योंकि जो चाहना वाला होता है वो तो वासनावान होता है, जिसके मन में मेरी कामना है वो तो वासनावान होता है। इसलिए जो काम बस मुझको चाहेगा वो मेरी हिंसा करेगा, तिरस्कार करेगा। निष्काम भाव से चाहने वाला ठीक ठीक मेरा सत्कार करेगा। क्या है? क्यों? निष्कामता संपूर्ण संपदाओं को भोगने की योग्यता रखता है। जो निष्काम पुरुष है वही सब प्रकार के सुखों को भोग सकते हैं। निष्काम कर्मयोगी जनक, निष्काम कर्मयोगी भगवान कृष्ण, निष्काम कर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले भगवान राम। लक्ष्मी जी सब में दोष निकाल दिए कि इनमें ज्ञान तो बहुत है, सब ने दोष निकाल दिया। अंत में कहा देखो उस समुद्र में सो रहा है, क्या है? श्याम वर्ण का साक्षात नारायण शतगुण के समुद्र पर पीतांबर डाल करके ओढ़ा हुआ है। स्वयंवर में उसको आना था, वो नहीं आया, उसको विवाह की इच्छा नहीं है, विश्राम ले रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा मैं उसी नारायण का ही वर्ण करूंगा। सब को छोड़ करके हाथ में वरमाला लेकर के और नारायण के गले में जाकर के माला डाल दिया। भगवान ने जरा आंख खोलकर देखा, दोनों की आंखें चार हो गई। उनमें मिली भगत तो पहले से थी। लक्ष्मी जी ने गले में वरमाला डाल दिया और भगवान ने भी अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी को स्थान दे दिया। दूसरे लोग देखते रह गए। लक्ष्मी तो भगवान की है। संपत्ति सब संसार की जितनी संपत्ति है वो भगवान की है। लक्ष्मी की बात धनवंतरी प्रकट वैद्य के रूप में। देखो इस संसार में वैद्य डॉक्टर है ना, वो भी गलत औषधियों के जानकार है, रोगों के जानकार है। वैद्य डॉक्टर वो भी रत्न ही हैं। गाय, घोड़ा, हाथी, लक्ष्मी, ये सब रत्न हैं। और उनके हाथ में जो अमृत कलश है वह भी रत्न है। जब ये हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए तो दैत्यों ने झपट करके उनके हाथ से अमृत कलश छीन लिया और दैत्यों में एक बात